ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आज के दिन तो खास तौर से ब्रोकर्स कहाँ खरीदारी कर रहे हैं जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अब आज के दिन तो कुछ हल्की फुल्की खरीदारी की जाए इस तेज़ी के माहौल में। हर्ष के पास चलते हैं, 3-4 कंपनियां हर रोज़ वो तलाश करके लाते हैं और उसके बाद से हमारे साथ आस्था जी हैं, उनसे पूछेंगे वो लेवल्स वहाँ पर क्या देख रही हैं। लॉन्ग टर्म व्यू आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से मिलेगा और मीडियम टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू आस्था जी बताएंगी। हर्ष का पहली कंपनी, सबसे पहली कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स की हम लोग बात करें तो ब्रोकरेज जो है मैक्वेरी है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 826 का टारगेट दिया है। अभी जो स्टॉक है करीब 680 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 826 का टारगेट, बड़ा टारगेट इन्होंने दिया है। इनका साफ तौर पे सबसे पहले तो ये कहना है कि जो अंडर परफॉर्मेंस थी स्टॉक की अब वो कम होती हुई दिख रही है। इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है मौजूदा भाव के हिसाब से बात की जाए। JLR को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिमांड देखने को मिल रही है यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तमाम जगहों पर। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो FY25 है उसमें मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। किस बात को लेकर पॉजिटिव है कि JLR को लेकर जो नेट कैश बैलेंस शीट है वो डिलीवरी होती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही चाइना को लेकर उन्होंने कंसर्न जताया क्योंकि JLR की प्रेजेंस चाइना में भी है, तो चाइना को लेकर थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहेगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर बेसिकली जो बिजनेस है यहाँ पर जो कंपनी का भारत में, वो भी पॉजिटिव यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। चलिए टाटा मोटर्स में आएगी रफ्तार, ऐसा मानना है मैक्वेरी का। 826 के टारगेट के लिए यहाँ पर टारगेट जो है वो टाटा मोटर्स पे निकल के आ रहे हैं। आस्था मैम, आप क्या टारगेट दे रही हैं टाटा मोटर्स को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 681 के आसपास चल रहा है और 826 के टारगेट हैं। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट दिख रही हैं आप? देखिए, शॉर्ट टर्म में 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स भी अब चार्ट पे थोड़ा थोड़ा बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है और ये 750 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसमें होल्ड भी किया जा सकता है, नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा वो 630 का रहेगा। ठीक, तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई टाटा मोटर्स को लेकर के। तो टाटा मोटर्स पे नज़र रखिए, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब दोबारा यहाँ पर रफ्तार जो है पकड़ती हुई टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी जो है वो पिडीलाइट है। पिडीलाइट को लेकर न्यूमामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है। 3660 का यहाँ पे टारगेट दिए, जो अभी मौजूदा स्टॉक है करीब 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो टारगेट है 3660, काफ़ी बड़े टारगेट्स इन लोगों ने यहाँ पर दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने जो कोट किया कि ये कंपाउंडिंग मशीन बना रहेगा स्टॉक। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कंपाउंडिंग मशीन ये स्टॉक बना रहेगा। लीडरशिप के बारे में कहिए कि काफ़ी मजबूत लीडरशिप है। अभी जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है MD और जॉइंट MD का, वो काफ़ी यहाँ पर जो ब्रोकरेज है इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये मानना है कि जो नया मैनेजमेंट आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में लीडरशिप जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पिडीलाइट का जो लगातार प्रेजेंस है वो इमर्जिंग मार्केट्स पे बढ़ रहा है। अफ्रीका और सऊदी अरब में ये अपनी प्रेजेंस एक्सपेंशंस को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही टाइल एडहेसिव जो बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, स्कोप ज़्यादा है। और एक और इन्होंने जानकारी दी कि वाटर प्रूफिंग जो बिजनेस है उसमें भी डिमांड बढ़ती दिख सकती है, 50% तक की डिमांड आती हुई दिख सकती है। तो ये तमाम ट्रिगर हैं जो पिडीलाइट के लिए ये यहाँ पे जो नुमामा है काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे करीब 1000 रुपये का ऊपर का टारगेट यहाँ पर 2742 पे चल रहा है और 3600 के ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए 3660, तो करीब 900 रुपये के आसपास ऊपर के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। मैम, पिडीलाइट आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पिडीलाइट में थोड़ा तेजी और आने दीजिए, फिर इसमें कंफर्मेशन आएगा कि और अपसाइड जाएगा। तो मैं वेट करूंगी एक बार 2780-90 तक ये जाए, यानी कि यहाँ से भी 40 पॉइंट और ऊपर जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस इसको वहां पे है। तो अभी भी चार्ट पे एकदम क्लियर इंडिकेशन अपसाइड का नहीं आ रहा, इससे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की यहाँ पे हिदायत रहेगी, स्पेशली उनके लिए जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो रुक जाइए, 2780 के ऊपर निकले तो फिर नई पोजीशन के लिए भी एक बढ़िया दावेदार हो जाएगा और फिर उसमें हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे 2870 तक के। तो अभी नहीं खरीदना है, जो लेवल दिए गए हैं उनके ऊपर ही खरीदना है। लिया हुआ है तो बने रहें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 2620 का आता है। 2620 का आता है। चलिए अगले जो है शेयर पे बात कर लेते हैं हर्ष के साथ। हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी होगी? कंपनी जो है बेसिकली IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर।
तो ब्रोकर जो है एंटीक है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, 172 रुपये के टारगेट दिए हैं। इसके पीछे के लॉजिक इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो वैल्यूएशन की बात करें तो उनका ये मानना है कि वैल्यूएशन जो है अब अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो खरीदारी यहाँ पर इन स्तरों से बनती है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो पिछले दिनों से लगातार यहाँ पर जो OMCs डिमांड कर रही थी, LPG में जो अंडर रिकवरीज थी, तो उसकी अंडर रिकवरीज को यहाँ पे सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो एक यहाँ पर एक आप कहें कि पॉजिटिव मूव्स होता हुआ दिख सकता है। साथ ही जो डॉलर है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो क्रूड है वो 70 से 71 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इनके हिसाब से 75 डॉलर तक तब तक नहीं जाता, तब तक ये स्थिति और पॉजिटिव रहेगी। ओपेक प्लस की तरफ से यहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो ये भी क्रूड के डिमांड को काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो वार्ता चल रही है यहाँ पर, अगर ये सुलह हो जाती है तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। लेकिन ये ज़रूर किया है ब्रोकरेज ने कि FY25 के लिए एबिटा जो है उसमें कटौती करी है, लेकिन FY26 से 27 के बीच में एबिटा में बढ़ोतरी करती हुई दिखी है। चलिए ठीक है, 172 करीब 50 रुपये 45 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। मैम, ये जो कच्चा तेल इस समय जो है धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है, हालांकि ठीक है बीच बीच में हम देखते हैं 71 के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म को लेकर के बहुत तेज़ी की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में IOC पे आपका व्यू क्या है, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, देखिए देखो जी चार्ट पे, और ऊपर में एक बार अभी शॉर्ट टर्म में तो जो मैं टारगेट्स देख रही हूँ 133 का पहला लेवल है 130, और उसके बाद दूसरा लेवल है 145 का। तो वहां तक जाने की बिल्कुल ये एक पोटेंशियल रखता है। ये काउंटर में बाइंग भी की जा सकती है, लिया हुआ है तो होल्ड भी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखा जाएगा 110। जी चलिए, इस बीच जो है एक और कंपनी, आज की आखिरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, आखिरी कंपनी आज जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पूरा सेक्टर है तेज़ी देखने को मिल रही। टाटा स्टील की हम लोग बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील के ऊपर हम लोग अगर अपने व्यूअर्स को दिखाएं, एक बार तो MK की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है और जो टारगेट है वो 185 का दिया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग आपको वैसे बता देते हैं। तो देखिए साफ तौर पे क्या कहा गया है यहाँ पर MK की तरफ से। तो सबसे बड़ी बात, जो सेफ गार्ड ड्यूटी है, लंबे समय से उसका इंतज़ार किया जा रहा था और उसका वो ऐलान कर दिया गया है यहाँ पर, और इसी की वजह से तमाम जो स्टील के स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इनका कहना है कि लंबे समय से जो स्टील मैन्युफैक्चरर थे वो ये मांग कर रहे थे कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि जो चीन से इंपोर्ट हो रहा था, सस्ता इंपोर्ट हो रहा था, उससे काफ़ी उनके बिजनेस पे मार्जिन से इम्पैक्ट हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ की तरफ से टेम्परेरी तौर पर 12% का यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 200 दिन तक जारी रहेगी। अब इन्होंने कहा है कि इसके वजह से यहाँ पर जो स्टील मेकर्स हैं, कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और ये जो सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। साथ ही यहाँ पे जो एस्टिमेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। तो इस पर जो है कितनी मोहर लगवा दी जाए? अब देखिए, यहाँ पर गौरांग शाह जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थे, उनकी मोहर लग गई लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ही MK की मोहर लग गई 185 का टारगेट। मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए, उसके लिए आस्था जी एक बार मोहर लगा चुकी हैं, और चूंकि इस सेगमेंट को भी हम अलग से अपलोड करेंगे तो एक बार आस्था जी से लेवल्स और समझ लेते हैं। आस्था मैम, काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें एक साथ टाटा स्टील पर, एक बार फिर से लेवल रिपीट कर दीजिए। 165 से 170 ये कुछ एक लेवल है जो हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस 147 का रखना है, और अगर गिरावट 154 के आसपास आती है तो खरीदारी करनी है। चलिए, तो ये लेवल हैं यहाँ पर आपके लिए, शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के, लॉन्ग टर्म के, सारे लेवल्स जो है एक साथ आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो अभी खरीदारी करने के लिए ये 3-4 कंपनियाँ जो आपको बताई गई हैं, टाटा मोटर्स 826 का टारगेट, मैक्वेरी की तरफ से पिडलाइट में 3660 का टारगेट दिया गया है, ये सारे लॉन्ग टर्म टारगेट हैं। IOC 172, टाटा स्टील 185। आस्था मैम ने क्या यहाँ पर लेवल्स बताएं, उसके लिए आपको ये सेगमेंट जो है वो, अगर आपने चूक गए तो दोबारा देख लीजिएगा इसको। अभी जैसे हर्ष जी खाली होंगे वो इसको अलग से अपलोड करके आपके लिए उपस्थित कर देंगे, ताकि आप तमाम लेवल्स को नोट कर सकें आस्था मैम के, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के टारगेट हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये तमाम अपडेट देने के लिए। तो इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।